आज रात्रि में आपको मात्र 7 पीले चावल के दानों से और एक चौमुखी दीपक से विशेष उपाय करना है। आज गुरुवार का दिन है और गुरुवार की रात्रि में ये उपाय आपको करना है। नमस्कार दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हो आप सब? देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आज है गुरुवार का दिन और गुरुवार का दिन जब भी आता है तो पीली चीज़ों का हमें उपाय करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि पीला रंग जो होता है वो गुरु बृहस्पति को आकर्षित करता है। साथ ही साथ पीला रंग जो है वो हमारे भगवान विष्णु को भी प्रसन्न करता है। तो गुरुवार का दिन जो होता है, अगर आप इस दिन ये उपाय कर लेते हैं तो विशेषकर आपके गुरु ग्रह बलवान होते हैं और गुरु ग्रह को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि गुरु ग्रह मजबूत होता है तो भाग्य का साथ आपको मिलता है, आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर होते हैं और आप सौभाग्यशाली बनते हैं। साथ ही साथ गुरु ग्रह को मजबूत करने से आपकी किस्मत की रेखाएं बदल जाती हैं, यानी कि रूठी हुई किस्मत चमकने लगती है क्योंकि भाग्य का साथ मिल जाता है। तो आप जो भी कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलती है। तो आज गुरुवार का दिन है और गुरुवार के दिन ये विशेष उपाय आपको करना है। आज की रात्रि में विशेष उपाय आपको करना है। देखो, आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि गुरुवार के दिन रात्रि में आप कर सकते हैं। देखिए, ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखना। देखो, एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। देखिए, सबसे पहला उपाय भाग्य को चमकाने के लिए। वैसे तो ये तीनों उपाय भाग्य को चमकाने वाले हैं और ये पहला उपाय तो बहुत ही ज़्यादा खास है। विशेषकर गुरुवार के दिन आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाना है। अब यहाँ पर आप जैसे भगवान शिव के मंदिर में आए तो आपको भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ कनेर का पुष्प, जो पीला कनेर आता है ना, पीला कनेर का जो पुष्प है, अगर गुरुवार के दिन अगर आपको दिख जाता है, सपोज भगवान के ऊपर चढ़ा है या भगवान के आसपास गणेश जी वाले स्थान पर चढ़ा है, कहीं पर भी चढ़ा हो, आपको कुछ नहीं करना है। उस पीले कनेर को आपको उठाना है आपके सीधे हाथ से। अब इस पीले कनेर को उठा करके आपके जीवन में जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, जो भी कष्ट है, आपको बोलना है कि ये मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएं। ध्यान रखना, पीला कनेर तोड़ करके भगवान शिव के मंदिर में लेकर के नहीं जाना है। आपको भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ पीला कनेर या मंदिर में कहीं पर भी पीला कनेर अगर शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी चढ़ा हो तो वो आप ले सकते हैं। पीला कनेर उठाना है, आपके जीवन की दुख तकलीफ कष्ट दूर हो जाए, ऐसी प्रार्थना करना है, आपकी मनोकामना बोलनी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पीला कनेर भगवान गणेश के स्थान पर, देखो गणेश जी का स्थान कहाँ पर होता है, शिवलिंग पर सीधे तरफ, वहाँ पर स्पर्श करवाना है। ठीक है, फिर उसके बाद कार्तिकेय जी वाले स्थान पर आपको अर्पित करना है। फिर उसके बाद माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको अर्पित करना है। फिर उसके बाद जो ऊपर जलाधारी होती है ना भगवान शिव के शिवलिंग के, वहाँ पर आपको स्पर्श करना है। अब देखो, कहीं कहीं जगह जलाधारी नहीं होती है तो आपको भगवान शिव की 5 पुत्री, उनका आपको नाम लेना है। कौन कौन है 5 पुत्री? जया, विषयरा, शामिल बारी, देव और दोतली। इन 5 का आपको नाम लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वो पुष्प आपको भगवान शिव के मंदिर में जो त्रिशूल रहता है, त्रिशूल का जो बीच वाला जो हिस्सा रहता है ना, वहां पर आपको स्पर्श करवाना है। फिर उसके बाद स्पर्श करवाने के बाद अब आपको ये कनेर का जो पुष्प है भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। बस ये उपाय आप जैसे ही करते हैं, आपकी जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, वो दूर होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर त्रिशूल का जो महत्व है वो सबसे ज़्यादा खास है क्योंकि त्रिशूल आपके सारे विघ्नों को हरने वाला है। तो विशेषकर ऐसा ध्यान रखना कि भगवान शिव के मंदिर में त्रिशूल तो होगा ही चाहिए क्योंकि आभूषण है, त्रिशूल होना चाहिए वहाँ पर, तो ही आप ये उपाय कर पाएंगे। तो विशेषकर ये हो गया पहला उपाय जो कि आज आप गुरुवार के दिन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। जीवन में धन संपदा की कमी है, जीवन में सौभाग्य की कमी है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय के लिए 7 चने की दाल आपको लेनी है। 7 चने की दाल खंडित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पीला रंग है, देखो चने की दाल का भी रंग कौन सा है, पीला। और पहला अपन ने जो उपाय करा था वो कौन सा था, कनेर का पुष्प, वो भी पीला। ठीक है, ये उपाय सारे पीले पीले ही होने वाले हैं क्योंकि पीला रंग हमारे गुरु ग्रह को मजबूत करता है। देखो, साथ में चौमुखी दीपक ले लिया।
दीपक आप आटे का बनाना चाहो, माटी का लेना चाहो, जैसा आप बनाना चाहो वो आपके ऊपर है, ठीक है। साथ में एक लेना है कमलगट्टा। देखो ये उपाय है विष्णु लक्ष्मी का, यानी कि नारायण और लक्ष्मी का। देखो कैसे करना है, बहुत प्यारा सा उपाय है। भगवान शिव के मंदिर में ये तीनों सामग्री लेकर के आपको जाना है। भगवान शिव के मंदिर में गए, सबसे पहले चौमुखी दीपक को आपको प्रज्वलित करना है, ठीक है। अब आपके पास 7 चने की दाल है, चने की दाल हाथ में रखना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 11 बार आप जाप करना और आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य है वो दूर हो जाए, ऐसी आपको कामना करना है, ठीक है। और उसके बाद ये 7 चने की दाल भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देनी है। 7 चने की दाल भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देनी है। जीवन में जो भी दुख है, तकलीफ है, कष्ट है वो दूर हो जाए, सौभाग्य की प्राप्ति हो, ऐसी कामना करते हुए, ठीक है। अब आपके पास क्या है, एक कमलगट्टा, ठीक है। अब ये जो कमलगट्टा है, जो आपने चौमुखी दीपक जलाया ना, उसी के अंदर महालक्ष्मी से प्रार्थना करना, विनय करना और कामना करते हुए ये चौमुखी दीपक के अंदर आपको ये कमलगट्टा आपको डाल देना है। अब इस दीपक को उठाना है और दीपक से आरती करना है। दीपक वहीं पर रख करके आपको सीधे आपके घर पर आ जाना है। ये उपाय जो भी गुरुवार के दिन करता है उसके घर में लक्ष्मी और नारायण की विशेष कृपा जीवन में उनके देखने को मिलती है, भाग्य का साथ उनको मिलता है, महालक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद उनको मिलता है। तो ये दूसरा उपाय आज के दिन आप कर सकते हैं। ये उपाय आप सूर्यास्त के बाद आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। गुरुवार के दिन सूर्यास्त के बाद ये उपाय करना। ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय की। देखो इस उपाय के लिए आपको लेना है 7 चावल के दाने। अब ये चावल के दाने कैसे होने चाहिए, पीले। पीले कैसे करोगे, हल्दी से मत करना। पीला जो पीला चंदन जो आता है ना, पीला चंदन को गीला करके चावल के दाने को पीला कर लेना, ठीक है। 7 दाने चावल के ले लिए, साथ में लेना है 1 बेलपत्र। बस ये 2 चीज़ लेना है। ये उपाय भी आपके जीवन के दुर्भाग्य को दूर करता है, रूठी हुई किस्मत को चमकाता है, जीवन के सारे कष्टों को दूर करता है। अब आपको क्या करना है, ये दोनों चीज़ लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना है। आपको सबसे पहले ये जो बेलपत्र है ना, ये बेलपत्र का जो चिकना वाला साइड है वो स्पर्श होना चाहिए माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। इस प्रकार से आपको रखना है। बेलपत्र डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए, ठीक है। अब आपके पास जो चावल के दाने हैं, चावल के दाने हाथ में रखना। आपकी जो भी मनोकामना है, जीवन में जो भी दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, वो सब दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आपको 11 बार जप करना है और ये चावल के दाने भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय करना है। ये उपाय भी केवल गुरुवार के दिन सुबह से लेकर के रात्रि तक आप कर सकते हैं। तो देखो आज के इस पूरे वीडियो में हमने आपको कितने 3 उपाय बता दिए और ये तीनों रंग पीले रंग से जुड़े हुए हैं। विशेष ध्यान रखना, कुछ भी समझ में ना आए, कुछ भी, तो आप कमेंट में एक बार पूछ लेना। वैसे तो हमने आपको पूरी चीज़ें आपको बिल्कुल विस्तार से ढंग से बताई है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।